माता दी आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आते हैं अहोई अष्टमी। माताएं अपने पुत्र की संतान की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। अगर आप लोग व्रत नहीं कर पाती हैं तो आप लोग पति पत्नी स्नान कर कर एक चौकी सजाइए और अहोई आठे की पोस्टर लगाकर कथा अवश्य सुन लीजिएगा। कई माताएं तो कथा सुनने के बाद तारों के छांव में पारण करती हैं, कलश फल फ्रूट सुंदर सुंदर सा सजाती हैं, मिठाइयाँ रखती हैं, विधिवत पूजन करती हैं। अगर आप व्रत नहीं करती तो इस व्रत कथा को सुनने मात्र से संतान की लंबी आयु एवं उन्नति होती है। ओम श्री गणेशाय नमः। कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन समय पर एक साहूकार था, उसके 7 बेटे एक बेटी थी तथा उसने सबका विवाह कर दिया था, 7 बेटे और बेटियों का। दिवाली त्योहार आता तो उसकी पुत्री उसके घर आती। उसकी पुत्री उसके दिवाली त्योहार पर घर आई। 7 बहुएं जंगल जा रही थी घर लीपने के लिए, मिट्टी लेने। पहले पक्के घर तो होते नहीं थे, पर टाइल्स लगी तो कच्चे होते थे, तो गोबर वगैरह ले आते थे। तो गोबर तो मिल जाता, घर पे ही गाय वगैरह रखते थे। लेकिन अब मिट्टी, चिकनी मिट्टी तो जंगल लाना पड़ता। लाने के लिए गई, जहां मिट्टी खन रही थी उसकी ननद, वहां स्याहू की सेही की मात थी। अब उसे ध्यान नहीं दिया और खुरपे से जब मिट्टी खनने लगी तो उसमें एक स्याहू का बच्चा उसके हाथ से मर गया। अब उसे दुख हुआ, पश्चाताप हुआ, लेकिन क्या करती। अब 7 भाभियों ने ये देख लिया। बोला, हे नन्ना रानी तूने ये क्या किया? बोले, भाभी अनजाने में हो गया। बोली, चल जल्दी, नहीं स्याहू। इतने स्याहू ने देख लिया। अब स्याहू क्रोध से लाल पीली हो गई। बोली, हे दुष्ट, तूने मेरे पुत्र को मारा है, मैं तेरी कोख बांधूंगी, तुझे कभी संतान सुख नहीं मिलेगा। अब ननद रोने लगी। बोली, मुझे माफ कर। बोली, चल इतना कर सकती हूँ, किसी एक की कोख बांध दो। तो 6 भाभी जो बड़ी थी वो सारी मना कर दी। बोली, मैं अपना कोख क्यों बंधवाऊं, मुझे अपने पति का नाम वंश आगे बढ़ाना है। सारी मना कर दी। छोटी भाभी बोली, ये आई है, कोई बात नहीं, इनके पुत्र होगा, मेरे नहीं भी होगा, चल जाएगा। छोटी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब बंधवा तो ली उसने कोख, स्याहू ने उसके ननद के बदले में बांध ली। फिर लेकिन उसने विचार करने लगा, मैं घर जाकर सास से कहूंगी, सास मुझ पे गुस्सा होगी। वो बताई नहीं। उसके गर्भवती हुई और 9वें महीने उसने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र 7 दिन तक जीवित रहा और 7वें दिन उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे उसने 7 पुत्रों को जन्म दिया और यही प्रक्रिया लगातार चलती रही कि पुत्र होता 7वें दिन खत्म हो जाता, पुत्र होता 7वें दिन खत्म हो जाता। आप साहूकार की पत्नी बड़े विचलित हुए। क्या बात है? जब पूछा तो बहू ने सारी बात बता दी। तो साहूकार की पत्नी पंडित जी को बुलाया। बोली, इसका कोई उपाय बताइए, नहीं तो मेरे छोटे पुत्र का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। तो पंडित जी ने कहा बहू से, ए बहू, तू सुरही काली गाय की सेवा कर, सुरही काली गाय की सेवा कर। तो बहू ने कहा, इससे क्या लाभ होगा? बोले, सुरही काली गाय स्याहू की परम मित्र है, पक्की भाईली है, उसके कहने से वो तेरी कोख खोल देगी। बोली, ठीक है। सुरही गाय काली गाय कुछ दूरी पे थी। अब बहू रातों रात 3 बजे उठती, उनका थान वान, गाय सोती रहती, जाके साफ सफाई, मतलब इतने अच्छे से साफ करती जैसे स्वयं के रहने के लिए घर साफ किया करती। प्रतिदिन के नियम था और हरा चारा काट के सब सजा के रखाती उनके लिए, हर चीज व्यवस्थित। अब काली गाय उठती तो सब तैयार देखती। बड़ी सुरही अचंभित थी। बोली, कौन मेरी इतनी सेवा कर जाता है और मुझे भान भी नहीं होता। अब कई दिन ऐसे बीत गए, करीब 21 दिन। तो सुरही गाय ने सोचा, आज मैं सोऊंगी नहीं, जागरण करूंगी। तो वो सोई नहीं। जैसे ही बहू आई, सारा काम करके जाने लगी। बोली, हे बेटी, तू रोज इतने समय से बखत आ लेती है, सुबह सुबह उठ जाती है, तड़के ही उठ जाती है और मेरी इतनी सेवा करके जाती है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मांग, क्या मांगती है? तो बहू रोने लगी, हे मैया, मुझसे प्रसन्न है तो आपकी भाईली जो है स्याहू, उसने मेरी कोख बांध रखी है, कृपया उससे मेरी कोख खुलवा दीजिए। बोली, ठीक है।
तुझे मेरे साथ 7 समुंदर पार चलना पड़ेगा और तब वो तेरी कोख खोलेगी। तो साहूकारनी बोली ठीक है। पोटली में खाना पीना बांध कर बहू को दे दिया और सुरही गाय और बहू चलते चलते, बहुत धूप थी, बेचारे दोनों थक गईं, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। पेड़ के नीचे बैठ गई। ऊपर घोंसला था गरुण पंखनी का, ऊपर घोंसला था। एक मोटा सा सांप आया काला, और वो गरुण पंखनी के बच्चों को मारने के लिए गया। बहू से ये देखा नहीं गया। बहू ने उस सांप को मारकर एक तसले के नीचे दाब दिया। अब गरुण पंखनी आई। अब खून ही खून देखकर उसे बड़ा क्रोध आया और बहू को ले चोच बहुत मारने लगी। बहू क्रोध होकर बोली, मैंने तेरे बच्चे की रक्षा की और तू मुझे ही मार रही है। तेरे बच्चे को तो ये सांप निकलने आया था। तसला उठाया। मरा हुआ सांप देखकर गरुण पंखनी ने क्षमा याचना की, माफी मांगी। बोली, मैं नहीं देखी, बच्चों की मोह में मुझे ये लगा तूने मेरे बच्चों को मार के खा गई। बोली, नहीं रख। बोली, हे पुत्री, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। गरुण पंखनी बोली, मांग, क्या मांगती है? बोली, आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे 7 समुंदर पार स्याहू के पास जाना है। ऐसे तो हमें सालों लग जाएंगे पहुँचते, 1 साल लग जाएगी, 2 साल, पता नहीं, अगर आप पहुँचा दे। बोली, ठीक है। गाय को, सुरही गाय को और बहू को गरुण पंखनी ने स्याहू के पास पहुँचा दिया। जब स्याहू ने अपनी भाईली काली गाय को देखा, बहुत प्रसन्न हो गई। अरे, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कई वर्षों बाद मिले, काफी दूर रहते थे दोनों। बोली, अरे बहन, आज मेरी सुध आई, आज तू मुझसे मिलने आई है, बता कितने साल हो गए। तो सुरही गाय ने कहा, तू ही कौन सा मुझसे मिलने आती है। दोनों हंसी, शिकायत दूर की और फिर बोली, अरे स्याहू, तू सिर क्यों खुजला रही। बोली, क्या बताऊं बहन, बहुत जुएं पड़ गए हैं मेरे सिर में और बहुत परेशान हो गई हूँ इन जुओं से, मैं क्या करूँ। सुरही गाय की स्याहू ने आवा भगत की, बहू को देखा, लेकिन वो स्याहू पहचान तो पाई नहीं कि इसी की कोख मैंने बांधी है। तो बोली, अब ये जुएं कैसे निकालूं। तो सुरही गाय ने बहू से कहा कि इसकी जुएं, सिलाई से इसकी जुएं निकाल दे तू। तो बोली, ठीक है। उसने स्याही से सारी जुएं गौ माता स्याहू की निकाल दी, स्याहू माता की सारी जुएं निकाल दी। अब खुजली बंद होगी। कई बार क्या होता है, अत्यधिक जुएं पड़ जाए, खुजाते खुजाते हाथ भी दर्द होता, पर लेकिन जब निकाल दी तो उसके सिर में ठंडक हुई, बड़ा आराम महसूस किया, बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई। और प्रसन्नता से कहने लगी बहू को, प्रसन्नता से कहने लगी, जा तेरे 7 बेटे की 7 बहुएं हो, जा तेरे 7 बेटे की 7 बहुएं हो। ऐसे कई बार कही तो साहूकारनी बोली, साहूकारनी की बहू बोली, वो भी साहूकारनी थी। बोली, क्या 7 बेटे की 7 बहुएं हो, कोख तो मेरी आपने ही बांध रखी है, मेरे एक भी पुत्र नहीं है। बोली, मैंने? बोली, हाँ। तो वो बीती हुई कहानी सारी बताने लगी। बोली, हम जंगल गए थे, भूल से मेरी ननद से आपकी माद से मिट्टी खन रही थी, तो एक स्याहू मर गया था, एक आपका बच्चा एक मर गया था। तो अब बोली, अब मैंने तुझे वर दे दिया है, अब मैं वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड की कंकड़ी हूँ, धोबी के कुंड में जो कंकड़ होता है वो बन जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, माता, मेरी कोख तुम्हारे पास बंद है, बंद पड़ी है, उसे खोल दीजिए। तब स्याहू ने कहा, जा तेरे घर में तुझे तेरे 7 बेटे और बहू बैठे मिलेंगे। अब तू जब यहाँ से घर जाएगी तो 7 बेटे बहुओं को देखेगी, जो तेरे बेटे मरे थे वो सारे जीवित मिलेंगे, बहू के साथ मिलेंगे। और तू जाकर ये अहोई का उजमान करना, उजमान यानी उद्यापन करना, 7 अहोई बनाना, 7 अहोई बनाना है, 7 कढ़ाई करनी है। ठीक है, ये सारे नियम आपको करने हैं, नहीं तो फिर तुझे दुख का सामना करना पड़। बहू बोली, नहीं, मैं सारे ही करूंगी। जब वो घर आके देखा तो 7 बेटे बहुएं बड़े हंसी खुशी रह रहे थे। वह देखकर खुश हो गई, सब उसकी धोख खाए पहचान गई। स्याहू माता की कृपा से चमत्कार हो गया। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई
कि दिवाली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी, सारी जेठानियाँ कहने लगी, भाई त्योहार आ रहा है, अभी छोटी जो है आके रोने लगेगी अपने बच्चों को याद कर कर, जल्दी से चलो पूजा पाठ कर लेते हैं, नहीं तो वो आ जाती है विघ्न डालने। भाई कोई किसी का कहाँ होता है, वो उनका तो भरा पूरा परिवार था। अब उन्हें ये पता नहीं था कि उसके भी बेटा बहू वापस आ गए। स्याहू माता और सुरही गाय की कृपा से उसके घर में भी खुशियाँ आ गई। आपस में दोनों जेठानी, छह जेठानी बात करती, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू के बच्चों की याद में करके रोने ना लगे। उन्होंने जल्दी जल्दी पूजा पाठ कर ली, बस अपन भोग बनाए, लेकिन देखा बहुत देर हो गई, अब रोने की आवाज़ ना आई। मतलब बड़ा अचंभा हुआ उनको कि अरे आज तो छोटी के रोने की आवाज़ भी ना आई, आज उसने अपने बेटे बच्चों को याद नहीं किया क्या। अब जिठानी ने बच्चों को भेजा, जा चाची के घर देखा क्या हो रहा है, जा चाची के घर देखा। बच्चों ने देखा तो जाकर कहा, चाची तो कुछ मांड रही है, मतलब कुछ बना रही, खूब उजमान हो रहा है, खूब रौनक हो रही है उनके घर में, बहुत धूमधाम हो रहा है, सब खुशियों से नाच गा रहे हैं माँ। चाची के यहाँ तो आज बड़े बड़े पकवान बन रहे हैं, बड़े सुगंधित महक आ रही है माँ। जब बच्चों ने ऐसा बताया, जेठानियाँ सारी सुनी, बड़ी अचंभित हुई, एक दूसरे से आपस में बात करने लगी। आज छोटी के घर में ऐसी कौन सी खुशी आ गई जो उसने बच्चों को भी याद नहीं किया। उजमान कर रही हैं, रौनक हो रही है, कुछ बना रही है, चलो चलो देखते हैं। छह जेठानी आपस में बात करती हुई बहुत सारे कार्यभार अपने छोड़कर भागी आई, दौड़ी दौड़ी आई और उसके घर जाके पूछा, अरे तेरी कोख कैसे छुड़वाई तूने, और तेरी कोख बंधी नहीं थी क्या। बोली, अब मैं स्याहू माता की कृपा से मेरी कोख खोल दी। स्याहू माता ने जिस प्रकार उस बहू की कोख खोली, वैसे सभी को खोलिए माँ, सभी की खोलिए माँ, कहने वाले तथा ओंकार बनने वाले सभी परिवार की कोख खोलिए, सबके बच्चे उन्नति एवं तरक्की करे और खूब आगे बढ़े। ए हवोई माता, ए अष्टमी हवोई, सब पर कृपा बनाने रखना। हे पार्वती माँ, आप ही अहोई माता की स्वरूप हो। कथा कहने सुनने तथा ओंकारा बनने वाले के संतान सदा तरक्की करे, उन्नति करे और लंबी आयु हो। हर विघ्न बाधा और संकट को दूर करना आप सभी से निवेदन है। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय अहोई माता, जय माँ पार्वती, जय माता दी अवश्य लिखिएगा। लिखने मात्र से माता पार्वती आपके संतान की लंबी आयु एवं उन्नति करेंगी। तो आपके यहाँ ये व्रत होता है, नहीं होता, लेकिन कथा अवश्य सुननी चाहिए सुरही गाय की और स्याहू माता की, तो बहुत ही विशेष कथा है। आप सभी माताओं बहनों को एक बार पुनः अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता सबके संतान की हर प्रकार से रक्षा करे, सबकी संतान उन्नति करे। जय माता दी, जय माता दी, जय।